नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश गोस्वामी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ गोस्वामी में। दोस्तों, आज हम पॉलिटी के पहला लेक्चर को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम कवर करेंगे कि भारतीय संविधान के बारे में पूरा कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं भारतीय संविधान होता क्या है, भारतीय संविधान है क्या। तो कह सकते हैं भारतीय संविधान जो है वो विशिष्ट कानूनों का एक संग्रह है, लिखित दस्तावेज है। कह सकते हैं एक विशिष्ट प्रकार के कानून है, मतलब जो एक विशिष्ट प्रकार के कानून है। ठीक है, विशिष्ट कानूनों के लिखित दस्तावेज को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। सर ये क्या करता है, राज्यों की जो संस्था होती है ना, राज्यों की बहुत सी संस्था होती हैं इन संस्थाओं की स्थापना व कार्य को समझाता है कि स्थापना कैसे होगी, इनकी ढांचा क्या होगी, तथा इनके साथ साथ जो शासन व्यवस्था होता है ना, तो शासन व्यवस्था को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। तो कह सकते हैं जो संविधान होता है वो क्या करता है, तो राज्यों के शासन व्यवस्था को नियंत्रित करने का काम करता है। नेक्स्ट तक संविधान के कार्य क्या होते हैं, तो देखते हैं संविधान के कार्य। संविधान के कार्य, संविधान का कार्य क्या होते हैं, तो देखते हैं सबसे पहला कार्य होता है संविधान का, ये करता क्या है, तो जो राष्ट्र हुए, राष्ट्र या राज्य, राष्ट्र या राज्य को क्या करता है, ये राष्ट्र राज्यों को जो विचारों का दर्शन कराता है, दर्शन करता है। जो विचार होते हैं उनको क्या करता है, विचारों का, राष्ट्र राज्य के विचार जो होते हैं उनका दर्शन करता है। दर्शन, राज्य दर्शन कराता है, मतलब उनके विचारों को बाहर निकालने का काम करता है। अगली बात आती है कि संविधान में क्या करता है, तो संविधान मूलभूत कानूनों को प्रदर्शित करता है। मतलब संविधान जो है एक अपने अंदर कुछ कानूनों को लिया बैठा है, इन्हीं कुछ नहीं पूरी कानूनों को लिया बैठा है। तो कह सकते हैं संविधान कानूनों को प्रदर्शित करता है, संविधान कानूनों को प्रदर्शित करने का काम करता है। तथा जो सरकार होती है, सरकार के कार्यों को या सरकार की जो शासन व्यवस्था होता है उसको नियंत्रित करता है। और जो सरकार के 3 अंग होते हैं, हम जानते हैं भारतीय सरकार के भारतीय सरकार में जो 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों को क्या करता है, इन तीनों का व्याख्या करने का काम संविधान करता है। अगला आता है कि संविधान, जो संविधान होता है उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो कह सकते हैं संविधान की विशेषताएं क्या होती हैं। तो देखते हैं संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं, तो संविधान की निम्नलिखित कुछ विशेषताएं हैं। जैसे पहली विशेषता कह सकते हैं कि संविधान, जो भारतीय संविधान है, एक लिखित व विस्तृत संविधान, विस्तृत संविधान। कह सकते हैं दोस्तों कि जो भारत का संविधान है विश्व का एक लिखित संविधान है, और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। कौन सा संविधान है, तो भारत का संविधान है। और बात करें सबसे छोटा संविधान कौन सा है, तो सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान है। तो यहाँ भारत के संविधान को क्यों सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है, देखिए जब भारत का संविधान लिखा गया था तब, मतलब 1950 को लागू हुआ था, तो 1950 में भारतीय संविधान में क्या थे, तो कुल 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। और अनुसूचियां कितनी थी, 8 अनुसूचियां 8 थी। लेकिन अप्रैल 2017 तक, अप्रैल 2017 तक कुल जो अनुच्छेदों की संख्या हो गया, तो अनुच्छेद मूल जो है 395 ही है। जो मूल अनुच्छेद है वो 395 है, लेकिन टोटल इनकी संख्या कितनी हो चुकी है, 395 से बढ़ के 400, लगभग 50 के करीब हो चुकी है, लगभग 450 के करीब हो चुकी है। और
संविधान के भाग जो हैं, अनुसूचियां 8 से बढ़ के 12 हो चुकी हैं। अनुसूचियां कितनी हो चुकी हैं? तो 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। जो अनुसूचियां थी तो पहले थी 8 और बढ़ के कितनी हो चुकी है? 12 हो चुकी हैं। और संविधान के भाग जो है वो कितने हो चुके हैं? तो पहले जब लागू हुआ था तो 22 था, लेकिन अब कितने हो चुके हैं? तो 25 भाग हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है कि भारतीय, जो पहला देख लिए कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, और भारत की जो अधिकाधिक अनुच्छेद या अधिकाधिक नियम है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। कह सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 में पारित होता है, उससे अधिकाधिक नियम लेके भारतीय संविधान में रखा गया है। और अगली विशेषता आती है भारतीय संविधान की। नेक्स्ट विशेषता क्या है? तो कह सकते हैं भारतीय जो संविधान है ना, भारत की संविधान है कि संविधान कठोर और लचीला संविधान है। कठोर और लचीला कैसे कह सकते हैं? क्योंकि देखते हैं भारतीय संविधान में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त है? जो केंद्र में कानून बनेगा उसका अधिकार संसद को है। जो केंद्र में संसद है तो संसद कानून बनाती है, लेकिन राज्यों की जो विधानसभा या विधान परिषद है उसे कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया गया। इसलिए कह सकते हैं, एक तो यहाँ से देखिए कठोर लचीली संविधान है कि संसद कानून कैसे बनता है? तो संसद में 2/3 बहुमत से, ये 2/3 बहुमत प्राप्त है, मतलब जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग उसमें उपस्थित होते हैं, तो उपस्थिति के 2/3 बहुमत यदि प्राप्त है तो 2/3 बहुमत के बाद कानून में संशोधन किया जा सकता है। और बात आती है कि राज्य की विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो कठोर और लचीली संविधान भी है। नेक्स्ट आता है, अगला आता है कि भारतीय संविधान जो है वो क्या है? तो एकात्मक और संघी मिश्रित संविधान है। कह सकते हैं कि भारतीय संविधान संघी एवं संघीय एकात्मक, कह सकते हैं भारतीय संविधान जो संघीय और एकात्मक का मिश्रण है। एकात्मक विशेषताओं का मिश्रण है। देखिए भारतीय संविधान में पहले तो संघी क्या होता है? संघ मतलब क्या होता है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा। 21 अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। लेकिन यहाँ संघी प्रारूप की कोई बात नहीं कही गई। लेकिन अब देखते कौन कौन से राज्य संघी होते हैं। संघी किसे कहते हैं? तो वे राज्य जहाँ की सरकारें 2 स्तर, मतलब कहते हैं सरकार क्या होती है? सरकार 2 स्तर की हो। वे राज्य कौन से राज्य होते हैं? संघी होते हैं। या लिखित संविधान होता है, वो भी राज्य क्या होती है? तो भी राज्य संघी राज्यों के अंतर्गत आता है। जहां, या कह सकते हैं जहां जिस जगह पे जैसे विवाद केंद्र हो या राज्य, कह सकते हैं केंद्र या राज्य के विवादों को निपटाने के लिए न्यायालय की व्यवस्था हो। तो कह सकते हैं केंद्र या राज्य के विवादों
को निपटाने के लिए किसकी व्यवस्था हो, तो न्यायालय की व्यवस्था हो, तो वो राज्य भी कैसे का क्या कहलाते हैं, तो वो राज्य भी संघीय राज्य कहलाते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं तो भारत कैसा दिखता है, तो भारत एक संघीय राज्य दिखता है। लेकिन भारत की कुछ विशेषता ऐसी है, भारत की कुछ विशेषता ऐसी है जो भारत को क्या करती है, अब देखते हैं एकात्मक विशेषता क्या होती है। एकात्मक विशेषता क्या है, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है वो देखिए। तो पहली एकात्मक विशेषता दिखती है कि संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान मिलता है। पूरे देश के लिए संविधान जो है, संपूर्ण देश के लिए एक ही कानून होता है, के लिए एक विधान की व्यवस्था की गई है। तो कह सकते हैं जब पूरे देश के लिए एक विधान है तो यहाँ एकात्मक विशेषता देखने को मिल रही नहीं मिल रही है। अब संघीय व्यवस्था, जैसे संघीय व्यवस्था होती है तो राज्यों के लिए अलग कानून, अलग विधान होता है और केंद्र के लिए अलग होता है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं पूरे राज्य हो या केंद्र हो, सबके लिए एक ही विधान रखा गया है। नेक्स्ट आता है दूसरा कि अपने भारत में एकल नागरिकता दी गई है, एकल नागरिकता मिलती है। अब बात करें जो राज्य संघीय राज्य है, जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका क्या है, संघीय राज्य है। अमेरिका में जो नागरिकता होती है वो कैसी होती है, दोहरी नागरिकता होती है। और दोहरी नागरिकता मतलब एक जिस राज्य का निवासी है उस राज्य का नागरिक होगा, और दूसरे की बात करें तो कहाँ का नागरिक होगा, एक अमेरिका संघ का नागरिक होगा, एक राज्य का नागरिक होगा। लेकिन अपने वहाँ सिर्फ और सिर्फ एकल नागरिकता दी जाती है। अब नेक्स्ट विषय, अगली विशेषता आती है कि जो भारतीय संविधान है ना, अगली विशेषता आती है जो भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान अपने लोगों को मौलिक कर्तव्य देती है, मौलिक अधिकार देती है। क्या देती है, तो मौलिक अधिकार देती है। कोई भी देश लोकतांत्रिक देश होता है वो क्या देता है, अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। या एक बात करते हैं अपने वहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देता है। कैसे से भारतीय संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देता है। अब देखिए मताधिकार की उम्र कितनी रखी गई है, तो 18 वर्ष रखी गई है। स्टार्टिंग में रखी गई थी 21 वर्ष। स्टार्टिंग में मताधिकार की उम्र कितनी रखी गई थी, 21 वर्ष। लेकिन 61वां संविधान संशोधन, 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था, कैसे ना 61वां संविधान संशोधन 1889 में हुआ था, ठीक है, 1989 में हुआ था। 1989 में क्या किया गया कि जो वयस्क होने की उम्र थी 21 से हटा के कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। तो कह सकते हैं 18 वर्ष का व्यक्ति क्या कर सकता है, अब अपने मर्जी से वोट दे सकता है। और एक और विशेषता होती है भारतीय संविधान की, अगली विशेषता होती है कि पंथ निरपेक्ष कह सकते हैं पंथ निरपेक्ष वे राज्य होते हैं जो किसी भी धर्म की समर्थन न करे, किसी भी एक धर्म का समर्थन न करे, जिसका कोई राष्ट्रीय धर्म न हो, और राज्य क्या कहलाते हैं, तो पंथ निरपेक्ष राज्य कहलाते हैं। अगला आता है अपना कि भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत क्या है, किस देश से भारतीय संविधान में क्या लिया गया। तो सबसे पहले देखते हैं यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया। तो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया सबसे पहले जो प्रधानमंत्री का पद होता है ना, कह सकते हैं पहला लिया गया प्रधानमंत्री का पद, प्रधानमंत्री का पद कहाँ से लिया गया, यूनाइटेड किंगडम से लिया। दूसरी बात आती है जो एकल नागरिकता होती है, तो कह सकते हैं एकल नागरिकता लिया गया यूनाइटेड किंगडम से। और लिया गया क्या, तो कह सकते हैं जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना, लोकसभा के अध्यक्ष
अध्यक्ष की शक्तियां या कार्य कहाँ से लिया गया? तो ये भी देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां या कार्य भी लिया गया कहाँ से? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। या जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है, कह सकते हैं कानून निर्माण की प्रक्रिया भी यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। या जो कैबिनेट मंत्रिमंडल की जो कैबिनेट प्रणाली है वो भी कहाँ से लिया गया? तो कह सकते हैं कैबिनेट मंत्रिमंडल प्रणाली भी कहाँ से लिया गया? तो वो भी यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। देखिए, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। अब अगली बात आती है कि यूएसए से क्या लिया गया। अब देखते हैं, संयुक्त राज्य यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूएसए से भी कुछ लिया गया था। अब देखते हैं यूएसए से क्या लिया गया। तो यूएसए से सबसे पहली चीज ली गई थी कि संविधान का प्रस्तावना जो है वो भी कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया। नेक्स्ट आता है कि जो संविधान अपना लिखित संविधान है, तो लिखित संविधान भी कहाँ से लिया गया? लिखित संविधान भी लिया गया यूएसए से। नेक्स्ट आता है लिखित संविधान के बाद और क्या लिया है? तो जो मूल अधिकार होते हैं, मूल अधिकार भी कहाँ से लिए गए? तो मूल अधिकार भी यूएसए से लिए गए। कह सकते हैं जो राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति जो होता है ना, सेना का सेनापति राष्ट्रपति सेना का सेनापति होता है ना, राष्ट्रपति सेना का सेनापति होता है। यह भी कहाँ से लिया गया? तो यह भी अमेरिका से ही लिया गया। कह सकते हैं अगला कि उपराष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति जो होता है ना, राज्यसभा का पदेन सभापति, यह भी कहाँ से लिया गया? तो यह भी यूएसए से ही लिया गया। अब देखिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग होता है, महाभियोग भी कहाँ से लिया है? तो यह भी हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। अपना जो न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, तो कह सकते हैं न्याय प्रणाली भी कहाँ से लिया है? तो यूएसए से लिया गया। अगला लगता है कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। देखिए यहाँ पे दो चीज़ कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि संविधान की प्रस्तावना, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा जो है वो कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। संविधान की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। और जो समवर्ती सूची होती है, समवर्ती सूची वही सूची होती है जिस पे केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, उसे क्या कहते हैं? समवर्तीय सूची भी कहाँ से लिया गया? तो अभी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। अगला आता है, नेक्स्ट आता है अपना कि अब देखिए वाइमर गणराज्य में जो जर्मनी थी ना, जर्मनी से क्या लिया गया? तो जर्मनी से एक ही चीज, मात्र एक चीज लिया गया था जर्मनी से कि आपातकाल के दौरान जो लोगों के अधिकार होते हैं ना, अधिकार खत्म हो जाते हैं। कैसे? आपातकाल के दौरान जो अधिकार होते हैं वो खत्म होना कहाँ से लिया गया था? तो जर्मनी से लिया गया। अब आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। तो जो संशोधन होता है ना, संशोधन की प्रक्रिया, जो संशोधन की प्रक्रिया होती है वो भी कहाँ से लिया गया था? तो वही दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। अब आता है जो आयरलैंड से क्या लिया गया था? तो आयरलैंड, बात करते हैं आयरलैंड से। तो आयरलैंड से लिया गया था, यहाँ लिखते हैं
आयरलैंड से क्या लिया गया था? तो आयरलैंड से राष्ट्रपति की निर्वाचन कर सकते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वह कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। और बात करते हैं कनाडा। अब कनाडा से लिया गया, तो कनाडा से क्या लिया गया दोस्तों? तो कनाडा की बात करते हैं, तो कनाडा से लिया गया जो केंद्र और राज्य के मध्य सत्ता का जो बंटवारा होता है ना, बंटवारे को लिया, सत्ता के बंटवारे को लिया गया। देखिए, तो कह सकते हैं हमारे संविधान में इन देशों से ये प्रक्रिया ली गई थी। आज का वीडियो बस इतना ही दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।